ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने ज़मीन का एक टुकड़ा विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए दे दिया है। इसमें खास बात यह है कि ये ज़मीन का टुकड़ा विश्वनाथ मंदिर का रास्ता संकरा ना पड़ जाए, इसलिए दिया गया है। ज़मीन मस्जिद से कुछ ही दूरी पर है। हालांकि आपसी समझौते के तहत मस्जिद को 1700 वर्ग फीट की ज़मीन के बदले विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने 1000 वर्ग फीट ज़मीन दी है। कोर्ट के बाहर हुए इस समझौते से मंदिर और उससे जुड़े लोग यानी हिंदू खुश हैं, तो वहीं मुसलमान इसे मिसाल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। वहीं इसे दूर से बैठे लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के बाद अब हिंदूवादी राजनीतिक दलों का केंद्र बिंदु वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के पास विश्वनाथ मंदिर से सटी 3 ज़मीनें हैं। उसी में से एक प्लॉट 1700 वर्ग फीट का है। इस ज़मीन पर 1991 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था। वाराणसी राजस्व विभाग के अनुसार ये ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की थी। इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने काशी विश्वनाथ मंदिर धाम को सौंपा है, जिसके बदले ज्ञानवापी मस्जिद को विश्वनाथ मंदिर की ओर से 1000 वर्ग फीट ज़मीन पर बना एक मकान दिया गया है। ये मकान ज्ञानवापी मस्जिद से 400 मीटर दूर सड़क के दूसरी तरफ है। इस भवन को विश्वनाथ मंदिर ने अनवारुल हक से तकरीबन 5 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस समझौते की सबसे मजबूत कड़ी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के सचिव MS यासीन हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ही शहर के सभी मस्जिदों की देखरेख करती है। यासीन मुस्लिम पक्षकार तो हैं ही, साथ ही हिंदू भावनाओं को लेकर भी खासे संजीदा हैं। उन्होंने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के दौरान मंदिर प्रशासन को अधिक जगह की जरूरत है। मंदिर की ओर से जाने के लिए रास्ता तंग पड़ रहा था। मस्जिद के पास 8276 प्लॉट नंबर की एक ज़मीन थी, जिस पर कंट्रोल रूम बना हुआ था। मंदिर प्रशासन की ओर से ये ज़मीन देने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से कई दौर की बातचीत हुई। फिर समुदाय और शहर के प्रतिष्ठित लोगों से भी सहमति ली गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी अनुमति लेने के बाद ये तय किया गया कि ये ज़मीन मंदिर के पक्ष को दे दी जाए, ताकि मंदिर का रास्ता भव्य हो जाए। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल का समय लग गया। यासीन कहते हैं कि ये ज़मीन देकर हमने तो अपनी तरफ से पहल कर दी, अब आगे देखते हैं कि वो क्या करते हैं। जिस ज़मीन का हस्तांतरण हुआ है, उस ज़मीन को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड और विश्वनाथ मंदिर के बीच 3 दशक से बनारस के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ऐसे में इस फैसले से वो लोग खुश हैं जो कॉरिडोर की भव्यता के लिए कोशिश कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में मंदिर की पौराणिकता और पवित्रता की देखरेख कर रही काशी विद्वत परिषद के महामंत्री और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने बताया, काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार शासन के लोग इन लोगों के साथ बातचीत चल रही थी। जो अंजुमनी इंतजामिया कमेटी है यहाँ की वाराणसी लोकल की, उस कमेटी के जो सचिव हैं यासीन भाई से कई मुद्दों पे कई बार चर्चा हुई थी कि आप जो हमारा एक पुलिस कंट्रोल रूम 1700 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, वो आप उस ज़मीन को आप काशी विश्वनाथ मंदिर को धाम को दे दीजिए और इसके बदले आप जहाँ भी चाहें आपको हम ज़मीन देने को तैयार हैं। तो सरकार की इस बातचीत के कई दौरों में चलने के बाद इंतजामिया कमेटी के यासीन भाई जो सचिव हैं, जिनको देने का ज़मीन देने का हक है, उन्होंने आपसी सहमति के तहत विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी के साथ वार्ता हुई, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हुई मंडल के, और सहमति बनने के बाद ये ज़मीन की रजिस्ट्री आज से 2 दिन पहले काशी विश्वनाथ धाम के नाम हो गई है। और काशी विश्वनाथ मंदिर ने इसके एवरेज में इनको ज़मीन जो है सड़क पर जो व्यवसायिक जगह है, अच्छी जगह है, उस जगह पर इनको 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन इनके नाम रजिस्ट्री करा दी है। इनके कमेटी के नाम वो ज़मीन दे दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक डॉक्टर श्रीकांत मिश्र ने काशी की गंगा जमुनी संस्कृति समझाते हुए बताया कि विश्वनाथ के प्रति मुसलमानों में भी आस्था रही है। 1983 से लेकर तत्कालीन मंदिर महंत पंडित रामशंकर त्रिपाठी से एक मुसलमान ने बाबा को दूध चढ़ाने का आग्रह किया। मंदिर का महंत होने के नाते उन्होंने उस मुसलमान भक्त को मना किया और साथ ही ये भी कहा कि अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस पर उस भक्त ने ज्ञानवापी परिसर में ही जमीन पर दूध चढ़ाया। अब वही आस्था और विश्वास एक बार फिर से दिखाई दे रहा है।
ज्ञानवापी मस्जिद में कई दशक के नियमित नमाजी पत्थर गलिया निवासी काजी रुद्दीन कहते हैं तो कमेटी वाले पहले तैयार नहीं थे, अब कमेटी वाले तैयार हुए तो दिए। वो ऑब्जेक्शन हो रहा था कि ज़मीन उनको बीच में आड़ पड़ रही थी, रोड नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वो ज़मीन को उन लोगों ने दिया कि मंदिर का भी रास्ता सही हो जाए। जैसे हम लोग मस्जिद में एकदम साफ रास्ते में जाते हैं, मंदिर का भी रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसी वजह से ये हम लोग का सहयोग है। अच्छा, ये हम लोग का सहयोग है। हम लोग चाहते हैं कि जो बनास जैसे था पहले, हर धर्म के लोग खुशी खुशी जाते थे अपने अपने स्थान पे, वैसे जाए। ये हम लोग की सोच है, इसी सोच की वजह से वो ज़मीन दिया गया। वहीं यहाँ पर चाय की दुकान चला रहे सुनील कुमार यादव इससे थोड़े परेशान हैं। पिछले 80 साल से यहाँ उनकी दुकान है, लेकिन अब उन्हें रोजगार छिनने का डर सता रहा है। वहीं यहाँ 1985 से एक मिठाई की दुकान चला रहे मनोज कुमार भी अपनी रोजी को लेकर खासे चिंतित हैं। वे कहते हैं कि अभी उन्हें यहाँ से हटने को नहीं कहा गया है, लेकिन जब जमीन बिक जाएगी तो हमें अपनी रोजी के लिए कुछ सोचना होगा। दो पक्षों के बीच हुई जमीन की इस अदला बदली के बीच एक तीसरा पक्ष भी सामने आया है। कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी स्थित विश्वेश्वर मंदिर के लिए नियुक्त वादमित्र सीनियर एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी इस पूरे मसले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। BBC से बातचीत में उन्होंने बताया, यह ज्ञानवापी परिसर में 3 प्लाट हैं, 9130, 9131 और 9132। ये तीनों प्लाट स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर की संपत्ति है, मंदिर की संपत्ति है और पब्लिक रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट है, जिसके मालिक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की कभी कोई ज़मीन नहीं रही है, किसी ने कभी इसका कोई वक्फ नहीं किया, न वक्फ करने का सवाल उत्पन्न होता है और इस ज़मीन को लेकर के 1991 से लंबित है, जिसमें यह प्रॉपर्टी जो कही जा रही है कि एक्सचेंज के द्वारा ये दिया गया है, वह भी प्रॉपर्टी इस वाद में शामिल है और उसके संबंध में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसका सर्वेक्षण करके और अपनी आख्या देने के लिए न्यायालय ने रिसेंटली 8 अप्रैल 2021 को आदेशित किया हुआ है। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 104A के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को यदि उनके द्वारा यह मान भी लिया जाए कि यह वक्फ बोर्ड की वक्फ की संपत्ति है, तो कोई भी व्यक्ति इसको विक्रय, दान, अदला बदली, एक्सचेंज, मार्गेज या किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफ़र किसी वक्फ प्रॉपर्टी का किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता और यदि ऐसा किया जाता है तो वह बिल्कुल शून्य होगा, ऐसा प्रावधान है। अवैध रूप से ट्रांसफ़र अगर किया गया है तो विश्वनाथ जी के अधिकार पर हस्तक्षेप है और इसको हम लोग सक्षम न्यायालय में चैलेंज करेंगे।